भाई कौन भेज रहा है? साथियों, ये प्रशासन भी दो गुटों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है कि हांसी का प्रशासन तो एमएलए विधायक जी के दबाव में है, डीसी एसपी दोनों, और चंडीगढ़ का प्रशासन कोई न कोई सोमेश को यूज कर गया के कारण वो गति में अवरोध पैदा हुआ, और वो मेरे गांव के एक सरपंच के कारण हुआ। उसके लिए मैं आप सभी से, अपनी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ये प्यास की लड़ाई है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस किसान का, इस गरीब का नौजवान बेटा सीमा पर अपना खून देता है, और उसकी मां और बहन जब पानी मांगती हैं। सबसे पहले तो जी जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उरे, मेरी मातर शक्ति, मेरे नौजवान साथी, सब ने मेरी हाथ जोड़ की राम राम। एक जो ये अपने धरना चल रहा है भाई, 30-40 दिन से शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, तो अपने चौहान साहब पूछ रहे थे वो सोमेश कितनी आया और टी लगा गया। भाई वो सोमेश आप सब ने बता दू, मेरे गांव का व्यक्ति है वो, और मेरे गांव का पूरा सरपंच है भाई। उसकी ओरती मैं सारा गाम राम जो चैनत गांव में धरना चल रहा है, सारा गाम राम की हाथ जोड़ के माफी मांगू हूँ। वो आपका धरना ने खराब करने की कोशिश हुई, टी लगी के होया भाई, उसकी जो आपने दिल पर ठोस पूछी है, उसकी हाथ जोड़ की सारा गाम राम की कड़ाई तरफ से मैं माफी मांगू हूँ भाई। और आगे की जो कुछ बात है वो मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे साथ हैं, मेरे ताऊ चाचा, वो आपने बताऊंगे। धन्यवाद। करके हम सोमेश ने जो घटना करी उसकी संवेदना प्रकट करते हैं, और आप लोगों के हम साथ हैं। हमसे जो गलती हुई उसकी हम क्षमा मांगते हैं। सोमेश ने बीच में बढ़ करके प्रशासन का सहारा दे करके जो कार्य किया वो बिल्कुल सरासरी गलत किया है। जो आप दंड दोगे उससे हम 21 होकर उनको दंड देने के लिए काम करेंगे। और हमारे से काफी वक्त आए हुए हैं मेरे भाई बड़े रणधीर सिंह, जो काफी बड़े प्रवक्ता हैं, वो विस्तार से आप लोगों को बताएंगे कि भाई कैसे गलती हुई, किसने करी और किसने करवाई, वो तो सामने आएगी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। उसके बहकावे के अंदर हमने न आना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यहाँ दूर का रास्ता है। वीडियो के माध्यम से हमने देखा, और उसने जो घटना कर दी, पूरा गांव इकट्ठा होकर के आप लोगों को साथ जो हमारी ड्यूटी लगाओगे उसमें 21 का दर्जा काम करेंगे। दरबार सिंह उठा के कल हमने वीडियो देख रहे थे कि भाई कल ग्राम की खड़ा की पंचायत आ रही है। हमने सरपंच से बात की, इसने गांव का इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में भाई कल सुबह ही चलना है, तो हम यहाँ पे इकट्ठे होकर के आए हैं। हमने या सोमेश सरपंच ने जो गलती करी है उसका दंड आप भी दोगे और हम भी देंगे, लेकिन वो प्रशासन का आदमी है, झूठा आदमी है, हम तो उसके ऊपर विश्वास करते नहीं। और आगे के लिए आप भी इस चीज का ध्यान रखना कि बहुत ही घातक शातिर आदमी है, कभी किसी के बैंक में आ जाए, तो इस चीज का आगे के लिए ध्यान रखना। और ये विकासशील सरपंच है, मेरे बेटे के समान है, ये बहुत अच्छा संघर्ष कर रहा है, रोजाना आ रहा है। भाई हमारा तो समय नहीं, क्योंकि 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए हम हर रोज नहीं आ सकते। लेकिन आपके एक बुलाव के ऊपर पूरा काम आपके लिए सदैव प्यार खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ये 14-15 साल की उम्र में दोनों भाई अपने चाचा के पास चले गए थे। गांव में एक अभी नहीं रहा, न हाथ रह रहे, गांव वालों को नहीं पता है कहां रहता है। बड़ा तेज लड़का है, आपने देखा होगा कि बीजेपी के एमएलए से लेकर राष्ट्रपति तक सबके साथ फोटो से, बहुत तेज लड़का है। 1 मिनट में बात पलट जा, झूठ बोलने की आंट नहीं। हाँ, ये गुण है कि भाई कैसे वो उन बड़े लोगों तक पहुंचता है,
ये उसमें एक विशेष गुण है, किस तरह से जाता है वो जाने। और पलटन की तो इतनी जल्दी पलटता है, यो जब सरपंच था हमारे पंचायत की जमीन में कीकर खड़ी थी बड़ी बड़ी, और जेसीबी लेके पड़वाने लग गया। बाईदा वे मेरी घराली पहुंच गई, वह बोली रे छोरा, अरे पेड़ तो लगाया करे, पापी तो क्यों पाप करे है, रुखान क्यों पड़े से, डांगर बैठे से, पक्षी बैठे से। इतना तेज था, 1 मिनट में बोला भाती मेरे दादाजी की बात ने मैं टाल सकूं के, उसने कह रखी से। मां सामने घरी आया, घराली लाल पीली हो रही, बोले ये गुंडा काम करते शुरू कर दिया। मैं भी हैरान, मैं क्या बात होगी, बोले किकर क्यों पड़वा दी, मां कौन सी की करे, बोले ये गेल ने थी सारी पड़वा दी। मका मन्ना तो बेरा है कोनी, बोले मन्ना सरपंच रोक्या जब तेरा ना ले दिया, बोले उसने कह रखी। तो साथियों, मेरे गांव का लड़का है, गांव में नहीं रहता, उसकी एक विधवा मां है जो गांव में रहती है। सरपंच बन गया काम राम से, क्या किसने बना दे, फूलन देवी भी एमपी बन गई थी। हाँ, ये मैं जरूर सोचता हूं कि ये जो टी प्रकरण हुआ, इसमें उसका भी प्रयोग किया गया है किसी के द्वारा। क्यों? यहां तो 1-1 मिनट की सीआईडी बैठे हैं आपके बीच में, 1-1 मिनट की खबर जाती है चंडीगढ़ तक, प्रशासन तक। जब उसने यहां अनाउंस किया टी मैं लगवा दूंगा, और टी आ रही है, तो जो प्रशासन, खासतौर से झांसी का डीसी, एसपी और दूसरा प्रशासन, जब उसको ये पता लगा कि भाई टी लगाने, टी आ रही है लगाओगे, और ये प्रशासन लगाना नहीं चाहता था, तो आए क्यों नहीं भाई रोकने के लिए? प्रशासन पर संपर्क किया हो कि भाई कौन भेज रहा है? साथियों, ये प्रशासन भी 2 गुटों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है कि झांसी का प्रशासन तो एमएलए विधायक जी के दबाव में है, डीसी एसपी दोनों, और चंडीगढ़ का प्रशासन कोई न कोई सोमेश को यूज कर गया। तो लड़ाई आपकी जारी है। उस टी प्रकरण के कारण जो भी आपको दिक्कत हुई, एक आंदोलन चल रहा था, कुछ हमारे नौजवान बूढ़े भूख हड़ताल पे बैठे थे। एक आंदोलन की गति होती है, एक जोश होता है। उस टी प्रकरण के कारण वो गति में अवरोध पैदा हुआ, और वो मेरे गांव के एक सरपंच के कारण हुआ। उसके लिए मैं आप सभी से, अपनी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। साथियों, सर छोटू राम जी कह गए कि ऐ भोले किसान, तू 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक अपने और पराये की पहचान कर ले। इस सोमेश की पहचान कर लेते तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, लगे रहो। मेरा भी अनुभव है आंदोलन में। 13 महीने दादरी और भिवानी का कितलाना टोल चला, 13 महीने तक मैंने मन संचालन किया था। 2 महीने जाट आंदोलन का धरना चला दादरी, उसका मन संचालन भी मैंने किया। तो उस अनुभव के आधार पर, एक छोटे से अनुभव के आधार पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, एकता। आपने जो कमेटी बना दी, उसने फैसला कर लिया, और आप उस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो भी आंदोलन अगर आपने कामयाब करना है, तो असहमत होते हुए भी आपने उस कमेटी के फैसले को मानकर उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, ये बीजेपी का एक ही मुद्दा है, फूट डालो राज करो, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये आपके जो भूख हड़ताल पे बैठे थे यहाँ,
सभी जातियों के भाई थे। और आज मेरे साथ जो गिकारा गांव के लोग आए हैं, 36 बिरादरी के भाई हमारे साथ आए हैं। ये किसी एक जाति का लड़ाई नहीं है। किसान लड़ाई तो चलो न्यू कहते हैं भाई, किसान अपने भाव बढ़वाने खातर करे हैं। भाई पीने का पानी तो सब न चाहिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, नाई हो, धोबी हो, तेली हो, दुकानदार हो, कृषक हो, कोई हो, पीने का पानी तो सबको चाहिए। ये बीजेपी सरकार झूठे नारों और झूठे वादों की सरकार है। इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नारा देते हैं, हर घर नल, हर घर नल। और जब चयनित गांव की माताएं, बहनें, बुजुर्ग अपने घर के लिए नल की मांग करते हैं तो ये बीजेपी सरकार लाठियां बरसाती है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठियां बरसाती है। शर्म की बात है। साथियों, मैंने एसपी का एक बयान पढ़ा, हांसी एसपी का, कि भाई अगर ये भूख हड़ताल वाला कोई मर गया तो कमेटी वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, वो जिम्मेवार होंगे। डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए। एसपी साहब, ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब अंबेडकर हर नागरिक को यह अधिकार देकर गए हैं संविधान में कि भारत का हर नागरिक अपनी मांग के लिए, अपनी समस्या के लिए जल से जुलूस, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन संविधान हमें अधिकार देता है। अगर ये बुजुर्ग गुजर गए, अगर शहीद हो गए तो धरना कमेटी नहीं, हांसी प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा। तो साथियों, मैं तो अपने पूरे गांव की तरफ से, खाक का प्रवक्ता होने के नाते खाक की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि इस लड़ाई में, ये पेट की लड़ाई है, प्यास की लड़ाई है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस किसान का, इस गरीब का नौजवान बेटा सीमा पर अपना खून देता है और उसकी मां और बहन जब पानी मांगती हैं तो पुलिस की लाठियां बरसती हैं, गोलियां चलती हैं। और उससे भी ज्यादा न्यो कहा समझदार की मर्ज है। ये पुलिस वाले हमारे बेटे भाई हैं, क्या तुम किसान के हैं या मजदूर के हैं? ये लाठियां भी बरसाते हैं और धूप में खड़े से हमारी माँ बहन तरस खा कर, एक नौजवान बेटा धूप में खड़ा है सुबह के, आपको पीने का पानी नहीं, पीने के पानी के लिए लाठियां खा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस सिपाही को कहती है बेटा पानी पिएगा के, कई बार का काम में खड़ा है। क्यों कहती हैं? वो भी हमारा खून है, उनकी मजबूरी है, प्रशासन के आदेश से नौकरी करनी पड़ती है। तो साथियों, आपकी कामयाबी होगी। 13 महीने आंदोलन चला कि तलाना टोल पे मैंने बहुत लोग कहा करते, बोले प्रधान जी मोदी के मानेगा। मैं एक ही जवाब दिया करता, भाई हमके मान के सा तो मानना आपने भी नहीं है, मानना पड़ेगा हरियाणा सरकार को, सैनी साहब को। और ये सैनी तो गांव का रहनिया है, या बीजेपी गांव और शहर के बीच में भी फूट डालने की कोशिश करेंगी। भाई शहर वाले भी हमारे भाई हैं, आधा शहर तो गम्मा है मंजा की बस रहा है, हमारे भाई बस रहे हैं। और जो मूल रूप से शहरी हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनसे कोई विरोध थोड़ा ही है। हम ये चाहते हैं कि उनको भी पानी मिले, हमें भी पानी मिले, इस हरियाणा के हर नागरिक को स्वच्छ पानी मिले। आप लड़ाई लड़ते रहो, जीत आपकी होगी। और भाई एक आधा बीच में ऐसा पैदा हो जाएगा जो न्यारी लाइन पड़े, ये जयचंद कर दे तो हम दिया डरियो ना, इक्का दुक्का हो जाता है। एकता रखो, संघर्ष रखो, हौसला रखो और यह लड़ाई जीतेगी मात्र शक्ति। इनका जितने हौसला रहेगा सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए एकता रखते हुए, अनुशासन में रखते हुए, और मैं स्टेज इंचार्ज से भी कहना चाहूंगा, ये छात्र साहब भजना तभी और चुटकुला तभी दोहरा काम कर रहे हो। आपका तो मनोरंजन करा है और चुटकुलों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से
उस सरकार को भी चेतावनी भी देता है कि आपने झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, गांव की 36 बिरादरी का आंदोलन है, इसलिए डटे रहो, जीत आपकी होगी। और जिस दिन बड़ी पंचायत बुलाओ उस दिन हम अगर अखबार में कहीं देख लिया तो पूरे तन बल दल से फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। आपने